तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से एक बार रेलवे की क्लास में। तो देखिए आज का जो हमारा सेट नंबर 2 है और देखिए इससे पहले मैंने एक सेट इसका अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देखिए पूजा पब्लिकेशन के नाम से प्लेलिस्ट बन रखी है, आप वहां से देख सकते हैं। और देखिए आपको जब ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी और आप देख लेते हैं तो आप देखिए कि आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। और टेलीग्राम अगर आप ज्वाइन करते हैं तो विद्यार्थी से जीवन से रिलेटेड आपकी जो भी वैकेंसी है या कोई एग्ज़ाम है, चाहे आपका समाचार हो, आप वहाँ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम से आपको संपूर्ण डिटेल्स आपको विद्यार्थी जीवन से रिलेटेड आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आपका जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। जब आप लोगों पे जाएंगे क्लास ORS के लोगों पे, तो वहाँ जब अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन आपको दिखेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम। तो आपको वहाँ डेली डिटेल्स आपको मिल जाएगा, भर्ती से रिलेटेड, विद्यार्थी जीवन से रिलेटेड जो भी आपकी वैकेंसी आ रही हैं, एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको वहाँ पे संपूर्ण जानकारी मिलेगी। और आपको PDF मिलेगी विद सोल्यूशन के साथ। जो भी आपकी क्लास हो रही है उसका डिटेल्स में सोल्यूशन के साथ आपको वहाँ PDF मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अब होगा सपना साकार, अब की बार रेलवे पार। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज की क्लास। तो देखिए हम जो आप सोल्व कर रहे हैं ये आपका पूजा एग्जामिनेशन शूटर की बुक है, जिसमें आपके 20 प्रैक्टिस सेट हैं RRB ALP और टेक्नीशियन के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं और अंत तक बने रहिए। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक मैं आपको इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा कि आप जो है एग्ज़ाम को धुआं में उड़ा दोगे। सबसे पहले हम साइंस देखेंगे, उसके बाद हम GK देखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे फिर रीजनिंग, उसके बाद लास्ट में हम मैथ सॉल्व करेंगे। तो देखिए विज्ञान से क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइकिल की सवारी करते समय, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है कि साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से किसका रूप नहीं होती है। तो विकल्प में है गतिज ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा या रासायनिक ऊर्जा। कह रहा है साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली जो ऊर्जा निकलती है वह इनमें से आपका किसका रूप नहीं होती। तो देखिए साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा जो आपकी होती है वह गतिज ऊर्जा होती है। कौन सी वह आपकी गतिज ऊर्जा होती है। और उष्मीय ऊर्जा आपकी यांत्रिक ऊर्जा की आधी होती है। क्या होती है? उष्मीय ऊर्जा आपकी यांत्रिक ऊर्जा की आधी होती है। विकल्प हमारा, एक मिनट, विकल्प हमारा डी हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। देखिए निकलती तो आपकी ये गतिज ऊर्जा है, लेकिन आपकी यांत्रिक ऊर्जा नहीं रासायनिक ऊर्जा आपकी नहीं निकलती है। कौन सी? तो रासायनिक ऊर्जा हमारी नहीं निकलती है। विकल्प हमारा डी हो जाएगा। बाकी हमारी कौन सी ऊर्जा निकलती है? तो गतिज ऊर्जा निकलती है। विकल्प हमारा डी नंबर करेक्ट हो जाएगा। साइकिल की सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा गतिज ऊर्जा होती है, जो कि हमारा पहला करेक्ट है। और पूछ हमसे क्या रहा है, तो किसका रूप आपका नहीं होता है? तो आपका रासायनिक ऊर्जा का। विकल्प हमारा डी है, हमारा यही करेक्ट हो जाएगा, विकल्प नंबर डी। आगे देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा है कि 1 बिलियन का pH मान आपका 3 दे रखा है, जबकि pH जो मान बदलकर 6 हो जाता है तब H+ आयन की सांद्रता कितनी हो जाएगी। तो देखिए अगर H+ आयन की सांद्रता की बात करें तो कितनी हो जाएगी आपकी? 1000 गुना तक कम हो जाएगी। कितना? 1000 गुना तक आपकी कम हो जाएगी। विकल्प हमारा इसमें दूसरे का सी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है तीसरा नंबर कि हीलियम को छोड़कर सभी नोबेल गैसों में बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हीलियम को अगर छोड़ दिया जाए तो जो आपके सभी नोबेल गैसों में बाहरी सेल में कितने आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखिए अगर बात करें तो आपका हो जाएगा विकल्प हमारा सी। कितने होते हैं? टोटल हमारे 8 होते हैं। अगर हम नोबेल गैसों में बाहरी सेलों में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो टोटल हमारे 8 होते हैं। तो देखिए अगर बात करें तो अक्रिय गैस नोबेल आपके निम्नलिखित है। जैसे आपका हीलियम हो गया, एक तो आपका हीलियम हो गया, और दूसरा आपका नियोन हो गया, तीसरा आपका आर्गन हो गया, आपका क्या हो गया, जेनोन हो गया, जेडन जिसे कहते हैं, रेडोन हो गया जिसे RN से डिनोट करते हैं। तो ये हमारे होते हैं जिनकी बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सिर्फ हीलियम को छोड़कर, किसको? तो सिर्फ हीलियम को छोड़कर यह आवर्त सारणी के शून्य वर्ग के तत्व हैं। कौन से? तो यह आवर्त सारणी के आपके शून्य वर्ग के आपके तत्व हैं। शून्य वर्ग के तत्व हैं जिनको उत्कृष्ट गैस भी कहा जाता है। रेडान गैस को छोड़कर अन्य सभी गैसें वायुमंडल में आपकी पाई जाती हैं। विकल्प हमारा सी करेक्ट हो जाएगा।
आगे देखिए, थोड़ा छोटा कर दें, विकल्प ज़्यादा है इसमें आपका। देखिए क्या कह रहा है, कार्बन का थोड़ा सा अगर आपको छोटा दिखाई दे रहा हो तो आप जो है वीडियो को रोटेट स्क्रीन पे देखिए, इस तरह से आपको सारा डिटेल्स में दिखेगा। क्या कह रहा है चौथे नंबर में कि किसी कार्बन का परमाणिक द्रव्यमान 12 है, हीलियम का 4 है, प्रत्येक तत्व में 1 मोल है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। कथन सत्य आपको बताने को कह रहा है। तो देखिए कह रहा है हीलियम, फर्स्ट कह रहा है कि हीलियम के 1 मोल में कार्बन के 1 मोल से 3 गुना अधिक परमाणु होता है, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। विकल्प बी कह रहा है कि कार्बन के 1 मोल में हीलियम के 1 मोल में मौजूद परमाणुओं की संख्या आपकी समान होती है, तो विकल्प हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सही कथन हमें चुनना था, तो सही कथन हमारा चौथे का बी हमारा करेक्ट हो जाएगी। कार्बन के 1 मोल में हीलियम के 1 मोल में मौजूद परमाणुओं की संख्या हमारी समान होती हैं। बाकी 5वां नंबर देखिए क्या कह रहा है कि रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने कौन से तत्व द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया है। कह रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन और सोडियम है, कार्बन और हाइड्रोजन है, डी कह रहा है कार्बन और सोडियम है। तो देखिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, क्या है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, विकल्प हमारा ए इसमें करेक्ट हो जाएगा 5वां में। कि देखिए रासायनिक गुणों में से मेंडलीफ ने कौन से तत्व और बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया है, तो आपके हाइड्रोजन है और आपका ऑक्सीजन है, विकल्प हमारा ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है, बहु डैश डैश बहुविखंडन द्वारा आपका उत्पन्न होता है। कह रहा है राइजोजोपस, प्लाज्मोडियम, आपके प्लेनेरिया या खमीर। तो विखंडन द्वारा आपका क्या उत्पन्न होता है, तो देखिए आपका प्लाज्मोडियम विखंडन द्वारा उत्पन्न होता है। कौन सा, तो प्लाज्मोडियम, विकल्प इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं 7 नंबर की ओर। देखिए क्या कह रहा है 7 नंबर कि बढ़ता हुआ, एक मिनट देखिए क्या कह रहा है, ओम के नियम के अनुसार यदि करंट आई बढ़ता है और संभावित जो अंतर है यानी भी जो स्थिर आपका रहता है, तो क्या होता है, तो प्रतिरोध बढ़ता है, विभवांतर घट जाता है, प्रतिरोध अपवर्तित रहता है, या प्रतिरोध आपका कम हो जाता है। कह रहा देखिए ओम के नियम के अनुसार यदि आपका करंट जिसे आई से डिनोट करते हैं और संभावित जो आपका विभवांतर जिसे भी से आपका स्थिर रहता है, तो प्रतिरोध क्या होता है। तो देखिए ओम के नियम के अनुसार बात करें तो भी बराबर हमारा आई आर होता है। कितना, भी बराबर आई होता है। आई जो हमारा क्या होता है, तो आपका करंट का धारा होती है, और भी हमारा स्थिर रहता है। प्रतिरोध हमारा जो है वह कम हो जाता है। क्या होता है, प्रतिरोध हमारा कम हो जाता है। विकल्प हमारा इसमें 7 का डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 8 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, कह रहा 2 है, 1 है, 3 है या 4 है। तो ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, तो देखिए अगर ओजोन के अणु में परमाणु की बात करें तो टोटल हमारे 3 होते हैं। कितने, तो टोटल 3 होते हैं। होते क्या है, तो इसे देखिए O3, टोटल हमारे 3 होते हैं। O3 से इसे डिनोट करते हैं, जिसमें आपके ओजोन के अणुओं में 3 परमाणु आपके होते हैं। 9 नंबर कह रहा है कि फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कलियां पैदा होती हैं। कह रहा है केला है, डासोनिया है, पत्थर चटा है या गुलाब का फूल है। तो कह रहा है कि फूलों वाले किस पौधे में पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कलियां आपकी पैदा होती हैं। तो देखिए 9 का जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पत्थर चट्टा में, विकल्प हमारा सी इसका 9 का करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि जब किसी संकुचित शिलंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो विकल्प कह रहा है कि यांत्रिक ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में या गतिज ऊर्जा में। तो जब किसी संकुचित शिलंकी को छोड़ा जाता है तो स्थितिज ऊर्जा को किस रूप में परावर्तित करती है। तो देखिए ये हो जाता है हमारा गतिज ऊर्जा। कौन सा, तो गतिज ऊर्जा हो जाता है, जो विकल्प हमारा डी नंबर करेक्ट हो जाएगा।
आगे देखिए कह रहा है प्रोपेन का आणविक सूत्र बताना है। क्या बताना है? तो प्रोपेन का आणविक सूत्र पूछ रहा है। तो देखिए प्रोपेन का आणविक जो आपका सूत्र होता है 11 नंबर में, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा C3H8 होता है। क्या होता है? तो ये तो हमारा प्रोपेन का हो गया, ये प्रोपेन हो गया, और विकल्प हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, प्रोपेन का ही सूत्र हो जाएगा। और देखिए कह रहा है ध्वनि में 333 मीटर प्रति सेकंड की 333 मीटर सेकंड की चाल से यात्रा करती है। इस प्रकार एक सेकंड में 333 मीटर की दूरी किसके द्वारा तय की जाती है? कह रहा है कण है, रिसीवर है, स्रोत है और अशांति है। तो देखिए 12 का जो हो जाएगा हमारा, 12 का विकल्प नंबर हमारा डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अशांति हो जाएगी। विकल्प हमारा डी इसमें करेक्ट हो जाएगा 12 का। और देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है? तो कह रहा है मलेरिया का परजीवी है, या कस्क्यूटा जिसे अमरबेल कहते हैं, या ब्रायोफाइलम जिसे पत्थरचट्टा बोलते हैं, या आपका जू। देखिए इसका जो हमारा हो जाएगा 13 नंबर का विकल्प हमारा बी हो जाएगा। क्या? कस्क्यूटा जिसे अमरबेल कहते हैं। विकल्प इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। कि देखिए अमरबेल एक प्रकार की लता होती है जो बेर, बबूल पर पीले जाल के रूप में लिपटी रहती है। और जू क्या होता है? तो ये बालों में पाए जाने वाला आपका जानवरों, मानव स्त्रियों के बालों में आपका पाया जाता है जू। और देखिए 14 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? कह रहा है अंडप है, पुष्प केसर है, पंखुड़िया है, या बहार दल है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा फूल के केंद्र में मौजूद होता है? तो देखिए अंडप फूल के केंद्र में मौजूद होता है। क्या होता है? तो विकल्प ही हमारा पहला ही करेक्ट हो जाएगा कि अंडप फूल के केंद्र में मौजूद रहता है, और अंडप के बीजांड में भाग में बीज बनते हैं। तो विकल्प हमारा ए 14 का करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर कह रहा है कि व्यवस्थित वस्तुओं की वह प्रकृति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है, उसे क्या कहलाता है? कह रहा है कि संवेग है, बल है, ऊर्जा है और जड़त्व है। तो देखिए उसे क्या कहते हैं? उसे जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तो देखिए व्यवस्थित वस्तुओं की वह प्रकृति जो उसे स्थिर अथवा समान गति से समान रखने के लिए प्रवृत्त करता है, उसे जड़त्व कहते हैं। जड़त्व बराबर होता क्या है? तो देखिए जड़त्व बराबर हमारा होता है द्रव्यमान। क्या होता है? द्रव्यमान गुणे हमारा क्या होता है? दूरी का स्क्वायर। क्या होता है? दूरी का स्क्वायर। जिसे किस देखिए फिर आई बराबर हमारा हो जाता है mr²। मात्रक क्या होता है? तो इसका किलोमीटर प्रति स्क्वायर होता है। और बीमीय सूत्र क्या होता है? तो ml पे स्क्वायर आपका होता है। आगे देखिए 16 नंबर की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है कि यहाँ देखिए बाकी कह रहा है खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? ध्यान से देख लीजिएगा, विकल्प आपको मिलेगा नहीं, विकल्प आपको ऊपर ही मिलेगा। कह रहा है खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्न में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो क्लोरीन बता रहा है, हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन है, और नाइट्रोजन है। तो देखिए 16 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, नाइट्रोजन हो जाएगा। विकल्प हमारा 16 का डी करेक्ट हो जाएगा। देखिए नाइट्रोजन गैस के उपयोग में अगर बात करें तो खाद्य पदार्थ जैसे चिप्स आदि के पैकेटों में भरने में आपका उपयोग किया जाता है। कौन सा? तो जो आप चिप्स खाते हैं उसमें आपका जो है नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, और निष्क्रिय वातावरण बनाने में, ताकि ये जल्दी आपका ख़राब ना हो। और स्टील उत्पादन के लिए सबसे नाइट्रोजन का वातावरण सबसे उपयोग स्टील के एनलिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे देखिए 17 नंबर क्या कह रहा है कि जब प्रकाश की एक किरण एक संघनन माध्यम से विरल माध्यम में यात्रा करती है तो यह किस दिशा में आपकी मुड़ती है?
ये जो आपका है देखिए विकल्प आपका फर्स्ट हो जाएगा कि अभिलंब से दूर और गति आपकी जो है बढ़ जाती है। क्या होती है? तो देखिए जब प्रकाश की किरण एक परावर्ती माध्यम से दूसरे परावर्ती माध्यम में आपकी जाती है तो यह माध्यम परावर्तित आपकी जो है करते समय यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। और जब प्रकाश की किरण एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है या यात्रा करती है तो अभिलंब से दूर गति आपकी बढ़ती है। जहाँ देखिए साइन आई अपॉन में क्या होता है? साइन आर। और जहाँ आपका क्या होता है? तो आपका नियतांक होता है। आगे देखिए 18 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू से काटा जा सकता है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु है जो उसे चाकू से काटा जा सकता है? विकल्प में है सोडियम, तांबा, एल्युमिनियम और लोहा। तो देखिए विकल्प हमारा हो जाएगा क्या? सोडियम को जो है हम चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। और सोडियम का परमाणु क्रमांक की बात करें तो परमाणु क्रमांक इसका कितना होता है? सोडियम का परमाणु क्रमांक जो आपका होता है वह 11 होता है। और इसका प्रतीक क्या होता है? तो Na से इसे डिनोट करते हैं। ऐसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। आगे देखिए कह रहा है सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है? तो सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए है, ओ बी है, ए बी है या ओ है? तो देखिए रक्त समूह में बात करें तो देखिए आपका सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है? 19 नंबर में पूछ रहा है। तो देखिए हमारा ओ जो होता है कौन सा? सर्वदाता आपका विकल्प डी हमारा जो आपका ओ जो आपका ओ वर्ग का सर्वदाता ब्लड ग्रुप ओ जो होता है यह आपका सर्वदाता ब्लड ग्रुप कहलाता है। और देखिए बाकी रक्त समूह आपके कितने होते हैं? तो टोटल 4 होते हैं। बाकी 4 आपके यहाँ दे रखे हैं और 4 आपके ब्लड ग्रुप होते हैं जिसमें ए बी को सर्वग्राही कहते हैं। ये आपका सर्वदाता हो गया। ध्यान से देख लीजिए इस तरह के क्वेश्चन आपको कई तरह के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। ये आपका सर्वग्राही होता है, यानी ये जो है आपका किसी को भी ब्लड दे सकता है। ओ जो है आपका किसी को ब्लड दे सकता है और ए बी जो है आपका ये सभी से आपका ब्लड ग्रहण कर सकता है। आगे देखिए ए बी और ओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? अगर ब्लड ग्रुप की खोज की बात करें तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। और आप देखिए लास्ट क्वेश्चन होगा आपके साइंस का, इसके बाद हम जीके की तरफ बढ़ेंगे। कह रहा है आवृत्ति क्या है? देखिए आवृत्ति क्या है? तो किसी किसी दोलन करने वाली पिंड द्वारा 1 सेकंड में तय की गई दोलनों की संख्या को आवृत्ति कहा जाता है। जहाँ n बराबर क्या होता है? तो I/T होता है। विकल्प हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस तरह का आपका कुछ होता है दोलन करते हुए, इस तरह का आपका कुछ दोलन करते हुए आपका होता है, इस तरह का आपका कुछ दोलन करते हुए आपका यह होता है आवृत्ति। तो विकल्प हमारा बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हम चलते हैं सामान्य ज्ञान की तरफ। कह रहा है कि पोला वाल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? पोल वाल्ट का बादशाह किसे कहा जाता है? तो विकल्प में है सचिन तेंदुलकर हैं, महेंद्र सिंह धोनी हैं, बजरंग पूनिया हैं या सरगोई बुबुका हैं। देखिए सरगोई क्या है? तो सरगोई बबका को पोल वाल्ट का बादशाह कहा जाता है। किसे कहा जाता है? देखिए विकल्प इसमें हम पहले का हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। पोल वाल्ट का बादशाह आपके सरगोई बुबाका को कहा जाता है। और सचिन तेंदुलकर को लिटिल मास्टर कहा जाता है। किसे? तो सचिन तेंदुलकर को लिटिल मास्टर ब्लास्टर के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए दूसरे नंबर की चलते हैं। कह रहा वॉल स्ट्रीट किसके नाम से है? कह रहा जो वॉल स्ट्रीट है वह किसके नाम से? कह रहा न्यूयॉर्क का एक स्टॉक एक्सचेंज है, कोलकाता का एक स्टॉक एक्सचेंज है, वॉशिंगटन में इंडियन टाउनशिप है या मुंबई में सुपर मार्केट है। तो देखिए दूसरे का जो हो जाएगा हमारा यह क्या है? तो वॉल स्ट्रीट क्या है? तो न्यूयॉर्क का एक आपका स्टॉक एक्सचेंज है। विकल्प हमारा दूसरे का ए करेक्ट हो जाएगा। तीसरा नंबर देखिए कह रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो देखिए राइटर से आपका एक क्वेश्चन आना तय है, एक या दो क्वेश्चन तो आपका आना तय है, ये समझ लीजिए।
कह रहा भगत सिंह हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, लाला लाजपत राय हैं और महात्मा गांधी हैं। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के को किसने लिखा है? तो देखिए इसके जो आपके हो जाएंगे माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ के, तो महात्मा गांधी। कौन से हो जाएंगे? विकल्प डी महात्मा गांधी हो जाएंगे। और इंडिया डिवाइडेड किसके हैं? इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद जी का है। और इंडियन फिलासफी किसकी है? इंडियन फिलासफी, इसे लिख लीजिए, इंडियन फिलासफी आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की है। द सॉन्ग्स ऑफ इंडिया, यह आपकी किसकी है? तो सरोजिनी नायडू की है। और माई ट्रूथ किसकी है? तो इंदिरा गांधी की है। हिंदू व्यू ऑफ लाइफ किसकी है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का है। और प्रिजन डायरी किसकी है? तो जयप्रकाश नारायण का है। आगे देखिए क्या कह रहा है, गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था? कह रहा स्वामी हरदास जी ने, तुलसीदास जी ने, स्वामी विवेकानंद ने या राजा मानसिंह ने। गायन की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था? तो देखिए गायन शैली का शास्त्रीय संगीत की प्राचीन गायन शैली है ध्रुपद शैली का आविष्कार राजा मान सिंह ने किया था। कौन से? तो राजा मान सिंह ने ध्रुपद शैली का आरंभ किया था। विकल्प डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए 4 बढ़ते हैं 5 नंबर की ओर। 5 नंबर, देखिए 5 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु पावर स्टेशन नहीं है? कह रहा नरौरा है, रावत भाटा है, रामागुंडम है या कल्प कलपक्कम है। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु पावर स्टेशन नहीं है? तो देखिए भारत के परमाणु स्टेशन की बात करें तो 5वें का जो हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर सी रामागुंडम। कौन सा? तो रामागुंडम जो है परमाणु पावर स्टेशन नहीं है। देखिए अगर बात करें तो कैगा कहाँ पे है? देखिए भारत के परमाणु स्टेशन की बात करें तो कैगा जो परमाणु स्टेशन है, परमाणु संयंत्र, वह आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। नरौरा जो आपका कहाँ पे है? नरौरा, तो नरौरा आपका उत्तर प्रदेश में है। और रावत भाटा कहाँ है? रावत भाटा आपका राजस्थान में है। और कलपक्कम कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। कहाँ पे? कलमपक्कम आपका तमिलनाडु में है। और कुंडन कुलम कहाँ है? या आपका कुंडन कुलम भी आपका तमिलनाडु में है। और 6 नंबर कह रहा है मलिंद पन्हो राजा मलिंद एक बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद रूप में है। यह भिक्षु थे आपके। कौन था? कह रहा है कि नाग भट्ट हैं, नागसेन हैं या कुमरीन भट्ट हैं या नागा अर्जुन हैं। तो देखिए मिलिंद है। मिलिंद के प्रश्न एक पाली भाषा में रचित एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बौद्ध भिक्षु नागसेन भारत यूनानी शासक मिलिंद के बीच वार्तालाप का वर्णन किया गया था। किसके? तो 6 का हमारा नागसेन के बीच इनका जो है संवाद हुआ था। विकल्प बी हमारा 6 का करेक्ट हो जाएगा। 7 नंबर देखिए क्या कह रहा है, चिल्लई कला की शुरुआत कहाँ से हुई है? चिल्लई कला की शुरुआत कहाँ से हुई है? कह रहा है कि चंडीगढ़ है, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है और जम्मू कश्मीर है। तो चिल्लई कला की शुरुआत कहाँ से हुई है? देखिए चिल्लई कला की शुरुआत आपकी कहाँ से हुई है? तो जम्मू कश्मीर से। कहाँ से? तो जम्मू कश्मीर से। इसका संबंध आपका कठोर सर्दी से है। किससे? तो इसका संबंध जो आपका है कठोर सर्दी से है। कह रहा प्रसिद्ध गीत सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, यह रचना किसकी है? तो सारे जहाँ से अच्छा गीत की रचना कौन है? मोहम्मद इकबाल हैं। विकल्प बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 9 नंबर कह रहा कि भारत रत्न अंबेडकर पुरस्कार 2023 में किसे प्रदान किया गया था? भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया था? तो देखिए बाकी ऊपर है आपका ऑप्शन। कह रहा कि भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसे प्राप्त आपका प्रदान किया गया था? तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया था। विकल्प हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। कह रहा स्वच्छ भारत मिशन यानी SBM ग्रामीण चरण द्वितीय के तहत किस राज्य के 100% ODF प्लस घोषित हुआ है? कह रहा है उत्तर प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और मध्य प्रदेश। तो देखिए स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण द्वितीय के तहत तेलंगाना राज्य को कितना
तेलंगाना राज्य को 100% ODF प्लस घोषित किया गया। विकल्प हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। तो अब चलते हैं हम रीजनिंग की तरफ। हमने साइंस और यहाँ से हमारी रीजनिंग स्टार्ट है। तो देखिए कह क्या रहा है, पहला ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि एल माने आपका प्लस है, एम माने माइनस है, एन माने गुणा दे रखा है और पी माने आपका भाग है, तो आपको इसे सॉल्व करना है बोर्ड मास के अकॉर्डिंग। किसके? तो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। चलिए हम मान रखते हैं, क्या दे रखा है 8 है, एन का माने क्या दे रखा है, तो एन माने गुणा है, क्या है एन माने गुणा है, फिर हमारा 9 है, एल माने क्या है, तो एल माने हमारा प्लस है, क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब क्या है तो 20 हो गया। एल माने 20 हो गया। उसके बाद देखिए हमारा पी माने क्या हो जाएगा, 1 मिनट, इसे सॉल्व करना है पूरा ना। तो प्लस है, उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा भाग हो जाएगा, 1 मिनट, भाग है, उसके बाद क्या हो जाएगा कितना है, तो हमारा 3 है। 1 मिनट, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। देखिए क्या है हमारा 8 है और एन का मतलब हमारा क्या दे रखा है, तो गुणा है, उसके बाद 9 है और एल का मतलब क्या है, तो प्लस है, उसके बाद हमारा 60 दे रखा है और पी का अर्थ क्या है, तो पी का अर्थ हमारा भाग है, उसके बाद 3 है और एम का मतलब क्या है, माइनस है, उसके बाद क्या है, तो 13 है। इसी को सॉल्व करना है। बराबर यहाँ क्या बोल रहा है, पूछ रहा है। तो देखिए हो क्या जाएगा, तो 8 9 72 हमारा इधर हो जाएगा, 8 9 72 हो जाएगा। इसे हम इधर ही सॉल्व कर देते हैं और 3 से काटेंगे 60 को, तो 20 बार में कट जाएगा और इधर क्या हो जाएगा -13 हो जाएगा। बराबर हमारा क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। अब देखिए 72 और 20 को जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा, -13 और प्रश्नवाचक मार्क। तो देखिए 92 में से जब 13 घटाएंगे 79 आ जाएगा, कितना 79 आ जाएगा। देखिए विकल्प हमारा 1 में है। आगे देखिए कह रहा है कि एजाज का जो जन्म है वह 5 फरवरी 2015 को हुआ था, जबकि फैज़ का जो जन्म है उसके 553 दिनों के बाद हुआ था। तो फैज़ का जन्म किस तारीख को हुआ था, यह पूछ रहा है। थोड़ा और छोटा कर दें ताकि पूरा विकल्प दिखे, कोई नहीं। देखिए कह रहा है कि एजाज का जो जन्म तिथि है, एक इसका एजाज का जो जन्म है देखिए 5 जनवरी 2015 है और फैज़ का जन्म कितना है, तो कह रहा है कि 553 दिनों के बाद हुआ है। यानी एक वर्ष 553 का मतलब कितना हुआ, देखिए अगर 553 में दिनों की संख्या निकालें तो क्या हो जाएगा, एक ईयर कितना, एक ईयर 188 आपका डेज हो जाएगा। कितना हो जाएगा कि देखिए एक साल हो जाएगा और 188 दिन आपके हो जाएंगे। एजाज की जन्म तिथि कितनी है, तो 11 जुलाई कितनी हो जाएगी, तो 11 जुलाई 2016 हो जाएगा। जब इसमें ऐड कर देंगे, कह रहा है 2015 में, तो कितना हो जाएगा कि 11 जुलाई 2000 आपका 16 हो जाएगा। विकल्प देखिए हमारा किस में 11 जुलाई 2016, तो विकल्प बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, यदि दी गई श्रृंखला में से श्रृंखला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं छोर से 10वें पद के बाएं 5वां पद क्या होगा। श्रृंखला को उल्टे क्रम में लिखने को कह रहा है। श्रृंखला को उल्टे क्रम में देखिए कितना है, 3 है, एफ है, 7 है, एट दैट है और ओ है। देखिए उल्टे क्रम में मैं लिख रहा हूँ। हैच है, प्रश्नवाचक मार्क है, फिर आपका आर है, फिर आपका क्यू हो जाएगा, फिर आपका हैच हो जाएगा, फिर आपका डॉलर हो जाएगा, फिर टू हो जाएगा, फिर एम हो जाएगा, एम के बाद आपका जे है, फिर प्लस है, उसके बाद आर है, आर है। फिर देखिए कह क्या रहा है कि 10वें पद के बाएं 5वां पद कौन सा होगा। तो 10वां पूछ रहा है, 10वां पद आपका पूछ रहा है और कह रहा है 5वां पद क्या हो जाएगा,
तो आपका 15वां पद हो जाएगा। कौन सा? 15वां पद है। 15वां पद ज्ञात करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 पे कौन सा आएगा? एफ आएगा। एफ देखिए विकल्प नंबर डी में है। विकल्प हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए चौथा नंबर क्या कह रहा है। किधर है चौथा नंबर? देखिए चौथा नंबर क्या कह रहा है, थोड़ा सा और छोटा कर दे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपके चित्र को सही दर्पण प्रतिबिंब को दर्शाएगा है। यानी वेस्टर्न दे रखा है। क्या दे रखा है? वेस्टर्न दे रखा है। इसका कह रहा है दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। देखिए अगर दर्पण प्रतिबिंब की बात करें तो दर्पण प्रतिबिंब में जो आपका जितना नज़दीक रहता है वह आपका पहले दिखेगा। तो एन देखिए, एन आपका यहाँ पे है। एन जो है आपका सबसे पहले दिखेगा। तो एन आपका कुछ इस तरह दिखेगा और आर जो है आपका कुछ इस तरह से आपका आर दिखेगा। देखिए ऐसा जो विकल्प आपको देखने को मिल रहा है, किस में, किस विकल्प में आपको ऐसा देखने को मिल रहा है? तो देखिए विकल्प सी में ऐसा देखने को मिल रहा है। किस में? विकल्प सी में। इसमें देखिए आपका सीधा दे रखा है, ये तो आपका होगा नहीं और ये भी नहीं होगा। विकल्प सी में ऐसा विकल्प हमें देखने को मिल रहा है। विकल्प सी हमारा जो है दर्पण प्रतिबिंब हमारा यही सही हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है, क्या कह रहा है कि पी एस की माँ की इकलौती पुत्र की पत्नी है। कह रहा जो पी एस की माँ की इकलौती पुत्र की पत्नी है। देखिए यहाँ देखिए क्या हो जाएगा। कह रहा पी जो है आपका, पी यहाँ देखिए पी जो है आपका एस की माँ की, इसके एस की माँ के, एस के माँ की, यहाँ देखिए एक मिनट, एस के माँ की। कह रहा एस की माँ के पुत्र की पत्नी। कौन से? तो एस के माँ के पुत्र की, मान लीजिए अब आपका पुत्र हो जाएगा, पुत्र की पत्नी है। तो पी किस प्रकार एस से आपका संबंध रखती है? तो देखिए पी जो आपकी हो जाएगी वह एस की आपकी भाभी भी हो सकती है, ननद भी हो सकती है, साली जेठानी आपकी हो सकती है। विकल्प बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित क्रम में आपको भिन्न चिन्ह का चयन करना है। तो देखिए अगर 6 में देखें तो देखिए विकल्प हमारा 6 का जो हो जाएगा, विकल्प हमारा डी। कौन सा? तीसरा नंबर। ये देखिए सारे के सारे जो देखिए आपके क्लॉक वाइज हैं। कौन सा? आपके सारे के सारे, ये भी आपका क्लॉक वाइज है, ये भी आपका क्लॉक वाइज है, ये भी आपका क्लॉक वाइज है। लेकिन ये जो आपका डी दे रहे हैं ये आपका एंटी क्लॉक वाइज है, घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहा है। 7 नंबर कह रहा है कि आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति प्रॉब्लम फिगर के जल बनने वाला सही प्रतिबिंब का आपको चुनाव करना है। इस बार आपको जल प्रतिबिंब बताना कि कैसा आपका जल प्रतिबिंब बनेगा। इसका जल प्रतिबिंब देखिए थोड़ा सा हार्ड दिख रहा है। एक एक टॉपिक ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए अगर बात करें, देखिए अगर बात करें तो इसका जो बनेगा विकल्प हमारा बी बन जाएगा। कौन सा? विकल्प हमारा बी बनेगा, जो विकल्प बी, एक मिनट, विकल्प बी नहीं, एक मिनट, देखिए ये वाला ऑप्शन बन जाएगा। कौन सा? ये वाला जो आप ऑप्शन है विकल्प डी में है, विकल्प डी में है, यही जो आपका बनेगा। कैसा? तो वाटर इमेज पूछ रहा था ना, क्या देख लेते हैं एक बार। वाटर इमेज नहीं पूछ रहा है हमसे, हाँ जल प्रतिबिंब यानी वाटर इमेज पूछ रहा है। देखिए यही हमारा करेक्ट हो जाएगा, जो कि बी ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। आगे चलते हैं आपके 8 नंबर की ओर। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा बेन आरेख वर्गों को सही ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। थोड़ा छोटा कर दें। देखिए क्या कह रहा है, शेर है, बाघ है और पशु है। कौन सा जो आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है? क्या कह रहा है? एक शेर है,
बाघ है और पशु है। तो देखिए विकल्प हमारा डी कौन सा, तो पशु के अंदर ही आपका बाघ आ जाएगा और आपका पशु के अंदर ही आपका शेर आ जाएगा। विकल्प डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पशु हो जाएगा। बाघ और शेर आपके पशु हैं, पशु के अंदर ही आपके क्या आते हैं, शेर और बाघ हैं। 8 और 9 नंबर है, 9 नंबर ऊपर होगा। देखिए क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करना है। फ्रॉक का देखिए क्या दे रखा है, 9268, रेंज का 2538। तो फोर्ड का कोड किस रूप में आपका लिखा जाएगा। तो देखिए ऐप का कोड देखिए, यानी इसी में से आपको कोड का जो है वह चुनाव करना है। क्या करना है, तो देखिए ऐप का, देखिए यहाँ ऐप का पूछ क्या कोड हो जाएगा, क्या दे रखा है, FOR और T दे रखा है। ऐप का देखिए कितना दे रखा है, तो ऐप यहाँ पे है, ऐप का आपका 9 दे रखा है, 9 लिख देंगे। ओ का देखिए क्या दे रखा है, यानी ओ आपका यहाँ पे तीसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे हमारा 6 दे रखा है, 6 लिख देंगे। और देखिए क्या है, आर है, आर का क्या है, आर आपका देखिए यहाँ, आर आपका कहाँ पे, आर यहाँ पे है, आर का हमारा 2 है, यहाँ 2 लिख देंगे। बचा कौन, टी, टी बचा, टी देखिए कहाँ पे है, तो देखिए टी कह रहा है, फोर्ट 96। तो देखिए अगर इस अकॉर्डिंग देखिए 962, देखिए एक ही में है तो हम यही लगा देंगे, विकल्प नंबर डी। कौन सा, विकल्प नंबर डी हम लगा देंगे। बाकी तो देखिए टी का कोड और तो कहीं दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको देखिए विकल्प में हमें 962 दिख रहा है, तो इसी अकॉर्डिंग हम विकल्प नंबर डी को हम चुनाव करेंगे। कह रहा है चित्र में, देखिए क्या कह रहा है कि चित्र ए और सी के आधार पर उस विकल्प का चयन करें जिसे चित्र बी में प्रश्न आपका बदला जा सकता है। तो देखिए आपका बीच में यहाँ पूछ रहा है कि आपका यहाँ पर बीच में क्या आएगा, यही पूछ रहा है, 10 नंबर है ना। हाँ तो देखिए हुआ क्या है, अगर हम कर दें, देखिए 5 गुणे 3, 5 गुणे 3 और प्लस 4 कर दें, तब देखिए 5 या 15, 4 कितना हो जाएगा, 19 आ जाएगा। और देखिए कितना है, तो 6 गुणे कर दें, 6 गुणे 4 कर दें, 6 गुणे 4 कर दें और प्लस 5 कर दें, तो 6 चौका 24 और 5 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। यही सेम पैटर्न हम जो है आपका इसमें लगाएंगे। देखिए क्या हुआ है, 7 गुणे 5, 7 गुणे 5 और प्लस कर देंगे 6, तो 7 पच्चीस 35 और 35 6 जोड़ेंगे तो 41 आ जाएगा। देखिए 41 हमारा बी विकल्प में है, यानी यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 41 आ जाएगा। 11 नंबर कह रहा है चित्र में समांतर चतुर्भुज की संख्या का प्रतिनिधित्व करने वाले विकल्पों को चयन करना है। तो देखिए समांतर चतुर्भुज की अगर कुल संख्या निकालना है, तो देखिए इसमें टोटल आपके कुल समांतर चतुर्भुज की संख्या कितनी हो जाएगी, तो इसमें टोटल 4 आपके हो जाएंगे। कितना, इसमें टोटल आपके 4 समांतर चतुर्भुज हो जाएंगे। और देखिए कह रहा है दिए गए वक्तव्यों को सच मानकर यह चले और यह तय करे कि कौन सा भाग निष्कर्ष वक्तव्यों का तर्क संगत रूप से अनुसरण करता है। कह रहा है कुछ कीड़े आपके पक्षी हैं, कह रहा है कुछ कीड़े जो हैं आपके वह पक्षी हैं। देखिए कुछ कीड़े यहाँ बनाते हैं, ये आपके क्या हो गए, तो आपके कीड़े हो गए, ये आपके कीड़े हो गए। कह रहा है कुछ कीड़े जो आपके हैं वह क्या हैं, तो आपके पक्षी हैं, आपका पक्षी हो गया। और कह रहा है सभी पक्षी आपके फल हैं, सभी पक्षी जो आपके हैं क्या हैं, तो आपके फल हैं, ये आपका हो गया। संरचना आपका बन गया डिजाइन। अब देखिए कह रहा है निष्कर्ष कि सभी फल आपके पक्षी हैं, सभी जो आपके फल हैं वह पक्षी हैं। तो देखिए यानी अगर हम बाहर से अंदर की तरफ जाएं तो कुछ का जो हमारा पोर्शन होता है, कुछ का वह तो हमारा सत्य होता है, लेकिन सभी का जो पोर्शन होता है वह हमारा असत्य होता है। विकल्प हमारा असत्य हो जाएगा, पहला हमारा असत्य हो जाएगा। कह रहा है कुछ कीड़े फल हैं, यानी कुछ कीड़े आपके फल हैं, ये तो बिल्कुल सही है। विकल्प हमारा 2 जो है वह अनुसरण कर रहा है, ऐसा केवल आपका ए में है, केवल विकल्प 2 आपका अनुसरण कर रहा है। और देखिए कह रहा है कि मान लें कि चित्र में
देखिए कह रहा है कि मान लें कि निम्न चित्रों में से प्रत्येक में संख्याएं एक समान पैटर्न का अनुसरण करती हैं। उस विकल्प का आपको चयन करना है जो बीच चित्र में प्रश्नवाचक का आपका स्थान पर बदला जा सकता है। देखिए अब तो आपको पूरा दिख रहा होगा। कलर चेंज कर लें, सही दिख नहीं रहा है। देखिए हुआ क्या है इसमें, अगर बात करें, देखिए 9 गुणे क्या कर दें, तो 9 गुणे हम 10 कर 9 गुणे हम 10 कर देते हैं, 9 गुणे 10 कर देते हैं और माइनस लगा के क्या करते हैं, 4 गुणे 8 कर देते हैं। तब देखिए होगा क्या, तो 9 गुणे 10 तो हमारा 90 हो जाएगा और 4 गुणे 8 हमारा कितना हो जाएगा, तो 32 हो जाएगा। अब ये देखिए कितना आ जाएगा, तो हमारा 58 आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 58 आ गया। ये तो हमारा एक पैटर्न हो गया। अब सेकंड पैटर्न पे चलते हैं जो कि आपका ए वाला बॉक्स है। देखिए 15 गुणे 10 कर दें, कितना कर दें, 15 गुणे 10 कर दें, माइनस लगा दें, उसके बाद 9 गुणे हम 8 कर दें। फिर देखिए क्या आ जाएगा, 15 दाएँ कितना हो जाएगा, तो हमारा 150 हो जाएगा और माइनस 9 अठे हमारा कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब देखिए 150 में से जब 72 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 150 में जब 72 घटेगा हमारा 78 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। देखिए विकल्प डी में है। बढ़ते हैं 11 नंबर की ओर। कहाँ चला गया, 11 या 14 है, 14 नंबर होगा ना, हाँ। देखिए क्या कह रहा है, सभी सेब आपके लाल हैं, थोड़ा छोटा कर दें। कह रहा है कि देखिए कि सभी सेब जो आपके हैं, एक मिनट देखिए, सभी सेब जो हैं आपके क्या हैं, तो आपके, एक मिनट, लाल है ना बता रहा है। सभी सेब जो आपके हैं वह क्या हैं, तो लाल हैं। सभी सेब आपके लाल हैं और कह रहा है कोई भी लाल आपका फल सस्ता नहीं है। क्या है, कोई भी फल आपका सस्ता नहीं है, लाल जो है। एक मिनट, सस्ता लिखना है ना, सस्ता नहीं है। अब देखिए निष्कर्ष पे चलते हैं। कह रहा है कि सभी सेब आपके सस्ते हैं। देखिए सस्ते का सेब से कोई संबंध नहीं है, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। दूसरा कह रहा है कि लाल सेब सस्ते नहीं हैं, तो देखिए लाल सेब सस्ते नहीं है, विकल्प में यही कह रहा है कि कोई भी लाल फल आपका सस्ता नहीं है। तो सेकंड जो हमारा वह बिल्कुल अनुसरण कर रहा है, विकल्प हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न आकृति दे रखा है। देखिए क्या क्या कह रहा है कि 4 उत्तर छवियां दी गई हैं, किसी एक में सन्निहित है और छवि में निहित छवि आपको चुनना है। ये आपका छवि है और इसको आपको चुनना है। ये वाला जो आपका छवि है इसे आपको ढूंढना है, इसमें आपका किस में दे रखा है। देखिए ये जो आपका देखिए यहाँ पे दिख रहा है, कहाँ पे, ये आपका यहाँ देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, विकल्प ए में देखने को मिल रहा है। विकल्प हमारा किस में है, तो डी में है आपका, ये सन्निहित है, विकल्प डी में ही आपको देखने को मिल रहा है, या सी में है। ध्यान से देखिए, सी में है या ए में है। तो देखिए ये जो आपका सी में देखने को मिल रहा है, किसमें, सी को देखने को मिल रहा है। सी कहाँ है, तो हमारा ए में है। इसे ध्यान से देखिए, ऐसा ही देखिए, यहाँ तो सी में तो दिखा रहा है लेकिन सी देखिए विकल्प आपका ए में ही दे रखा है, इस वजह से आपका यहाँ मिस्टेक हो गया था ना। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना है, किस में है, तो हमारा विकल्प ए में है जो कि आपका सी में दे रखा है। क्या कह रहा है कि दिए गए प्रश्न पर विचार करें और निर्णय करें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्न में से कौन सा कथन पर्याप्त है। कह रहा है श्री वाई ने अपनी कार कब खरीदी है। क्या कह रहा है, श्री वाई ने अपनी कार कब खरीदी है, यह पूछ रहा है। थोड़ा और छोटा कर दें। अब देखिए क्या कह रहा है कि श्री वाई ने अपनी कार जो है आपकी कब खरीदी है। कथन एक कह रहा है कि निश्चित रूप से 18 अगस्त से पहले, यानी देखिए 18 अगस्त से जो है उन्होंने पहले खरीदी है, पहले खरीदी है, परंतु 15 अगस्त से पहले नहीं, यानी 15 अगस्त से पहले नहीं और 18 अगस्त के बीच में इन्होंने खरीदी है। अब देखिए यानी 16 हो गया और 17 हो गया, दो आपके तो इसमें निश्चित हो गए।
फिर कह रहा है दूसरा नंबर, निश्चित रूप से 16 अगस्त के बाद, यानी 16 के बाद और 19 अगस्त के बाद नहीं, यानी 19 अगस्त के बाद नहीं, तो यानी 17, 18 और यहाँ पे देखिए, यानी कह रहा दोनों कथन आपका उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, या तो एक कथन पर्याप्त है या तो दो कथन। इस हिसाब से आपको बताइए कथन कौन सा पर्याप्त है। देखिए इसका जो हो जाएगा आपके दोनों कथन जो आपके हैं पर्याप्त है। विकल्प ए नंबर इसका जो है आपका विकल्प ए नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा कि कथन आपका देखिए 15, 16, 17, 18 अगस्त है। सेकंड में 16, 17, 18 और 19 अगस्त है। तो कार कब खरीदी गई थी? कार तो स्पष्ट होता है कि आपकी 17 अगस्त को जो है आपकी खरीदी गई थी। तो इसी हिसाब से हमारा दोनों कथन जो है पर्याप्त है उत्तर देने के लिए। 16 का जो हमारा विकल्प हो जाएगा, 16 का हमारा विकल्प नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है 17 नंबर कि दिए गए प्रश्न पर विचार करें और तय करें कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपका पर्याप्त कथन है। देखिए कह क्या रहा है कि ए बी सी डी एफ एक गोल मेज के आसपास बैठे हैं, बी के पास कौन बैठा है। तो देखिए एक गोल मेज है, 17 नंबर बता रहा है। तो देखिए कह रहा है कि ए बी सी डी और एफ एक गोल मेज के आसपास बैठे हैं। कह रहा है कि देखिए 1 2 3 4 5 कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 लोग हैं। तो कह रहा है कि ए बी सी डी, यानी देखिए ए बना दिया। उसके बाद आपका कह रहा है कि बी जो है आप बी, यहाँ देखिए कथन कह रहा है कि डी जो है, एक मिनट यहाँ से देखिए थोड़ा दोबारा बना दूँ। यहाँ देखिए कितने लोग हैं आपके? 5 लोग हैं। 1 2 3 4 और 5। 1 2 3 4 और 5 लोग हैं। कह रहा कथन में डी ए और एफ के बीच में बैठा है। डी जो है देखिए कह रहा डी जो है आपका है, डी को यहाँ बैठा देते हैं। देखिए डी जो आपका है ए और किसके? एफ के बीच में बैठा है। यहाँ तक तो हो गया। कह रहा सी जो है बी और एफ के बीच में बैठा है। सी जो है आपका देखिए सी जो है आपका एफ और बी के बीच में बैठा है। बन गया। अब कह रहा है देखिए अब क्या हो जाएगा, दोनों वक्तव्य प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। देखिए यहाँ देखिए क्या कह रहा है, मैंने बना दिया है, अब विकल्प आपका ऊपर होगा। देखिए यहाँ पूछ रहा है आपका कथन कौन सा पर्याप्त को उत्तर देने के लिए। कथन पूछ रहा है आपका कौन सा है पर्याप्त उत्तर देने के लिए। तो देखिए 17 का हो जाएगा क्या, तो दोनों वक्तव्य जो आपका 1 और 2 आपके प्रश्न उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। ऐसा किसमें है? तो प्रश्न देने के लिए 1 और 2, तो विकल्प हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा कि आपके दिए गए प्रश्न उत्तर देने के लिए 1 और 2 हमारे पर्याप्त हैं। और देखिए क्या कह रहा है, तर्क आपका दे रखा है। कह रहा तर्क में देखिए ध्यान से थोड़ा छोटा कर दें। कह रहा है कि एक शीर्ष विश्वविद्यालय ने कक्षा 12 के गणित के पाठ्यक्रम में कटौती की है। कह रहा है एक शीर्ष विश्वविद्यालय है जिसने कक्षा 12 के जो आपके छात्र हैं गणित के पाठ्यक्रम में कटौती की है। तो अनुमान क्या लगाया जा रहा है? फर्स्ट कह रहा है कि छात्र पहले की तुलना में गणित में अधिक अंक ला सकते हैं, इसलिए कटौती की गई है। सेकेंड कह रहा है यह छात्रों में गणित के तनाव और बोझ को कम करने के लिए ऐसा किया गया है कटौती के रूप में। तो कौन सा जो आपका है कथन जो आपका निहित होगा? तो देखिए ऐसा विश्वविद्यालय द्वारा इसलिए किया गया है कि छात्रों में गणित के तनाव और बोझ को कम किया जा सके। अतः कथन हमारा जो 2 है वह आपका निहित है। कथन 2 देखिए किस में है, तो कथन दो देखने को मिल रहा है हमारा ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है। आगे देखिए 19 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक के जगह आपका अक्षर अनुपस्थित है, विकल्पों में अनुपस्थित अक्षर का चयन करना है। क्यों है? देखिए क्यू हमारा देखिए अगर हम क्या दे रखा है, क्यू है, एन है, के है और एच है। अगर हम क्यू से एन तक जाएं
तो देखिए कि कितने का डिफरेंस है, क्यों 17 पे एन हमारा 14 पे होता है। देखिए ये 17 पे है, ये 14 पे है, 14 पे है, ये 11 पे है और ये 8 पे है। 17 14। अब देखिए यहाँ तक ध्यान देखिए, डिफरेंट तो -3 का देखने को मिल रहा है। एन 14 पे 11 आपका, के 11 पे तो यहाँ पे -3 का डिफरेंट देखने को मिल रहा है। फिर के से एस तक जाएँ तो -3 का डिफरेंट देखने को मिल रहा है। अब क्या करेंगे, 8 में से जब हम 5 माइनस करेंगे, 8 में से जब हम 3 माइनस करेंगे तो 5 आएगा। और 5 पे क्या होता है, तो 5 पे हमारा ई होता है। ई देखिए कहाँ पे है, ई देखिए हमारा विकल्प नंबर बी में है। 20 नंबर कह रहा है कि दिए गए वक्तव्यों पर विचार करें और तय करें कि कई मान्यताओं में से कौन सा आपका निहित है। वक्तव्य क्या कह रहा है कि वक्तव्य कह रहा है कि एक वर्ष में अपने पैसों के 3 गुना करने का एक विज्ञापन निकला है। कह रहा है कि वक्तव्य आपका कह रहा है कि एक वर्ष में अपने पैसे को 3 गुना करें, ऐसा एक आपका विज्ञापन निकला है। मान्यताएं कह रहा है कि आपका आश्वासन सच्चा नहीं है, आश्वासन सच्चा नहीं है। दूसरा कह रहा है लोग चाहते हैं कि उनका पैसा बढ़ जाए। तो कौन सा आपकी मान्यता आपकी अंतर्निहित होगी। तो देखिए मान्यता तो आपका 2 सही है, क्योंकि लोग ऐसा चाहते हैं कि उनका पैसा जो आपका है बढ़ जाए। कौन सा, तो मान्यता 2 आपका सही है। फिर सी विकल्प इसमें करेक्ट हो जाएगा कि देखिए एक वर्ष में अपना पैसा जो है आप 3 गुना कर सकें, ऐसा एक विज्ञापन आया है। तो लोग चाहते क्या हैं, तो लोग स्वयं चाहते हैं कि उनका पैसा बढ़ जाए, इस वजह से आपकी विज्ञापन ऐसा है। तो विकल्प हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते 21 नंबर की ओर। देखिए कथन क्या कह रहा है कि सचिन आपका अच्छा बल्लेबाज है। क्या कह रहा है, सचिन अच्छा बल्लेबाज है। सेकंड कह रहा है बल्लेबाज बुद्धिमान होते हैं। देखिए निष्कर्ष कह रहा है सभी बुद्धिमान व्यक्ति आपके बल्लेबाज होता है और सचिन आपका बुद्धिमान है। देखिए सचिन बुद्धिमान है क्योंकि कथन में आपका दिया गया है सचिन अच्छा बल्लेबाज है और बल्लेबाज बुद्धिमान होते हैं, सचिन भी बुद्धिमान है। तो 21 की बात करें तो 21 का हमारा विकल्प नंबर डी हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 2 हमारा अनुसरण करता है कि विकल्प में स्वयं आपका दे रखा है कि सचिन आपका बुद्धिमान है। और देखिए सही चित्र का खाली स्थान पे भरना है। ये कार है, 22 नंबर है ना। तो देखिए जिस प्रकार कार को लेटा रखा है, तो देखिए कार को क्या हुआ है, कार जो है आपका यहाँ पे उल्टा हो गया है। क्या हो गया है, कार यहाँ पे उल्टा हो गया है। कार आपका लेटा रूप अगली आकृति में है। उसी प्रकार केक का लेटा रूप आपकी आकृति किस में दे रखी है, तो आपके देखिए केक की आकृति आपकी किस में हो जाएगी, तो विकल्प हमारा इसमें ये केक की आपकी आकृति आपका उल्टा रूप हो जाएगा। ये देखिए विकल्प हमारा ए है जो कि हमारा बी में दे रखा है। यहाँ कार का उल्टा आप लेटा रखा है तो आपका इस तरह से दिख रहा है। उसी प्रकार जब केक को आप सीधा कर देंगे तो ये जो आपका इस तरह के दिखेगा, इस तरह से आपका दिखेगा। बाकी जब ऊपर से देखेंगे तो आपका कुछ गोल टाइप से ये आपका दिखेगा। 23 नंबर कह रहा है कि नीचे दी गई श्रेणी को आपको विकल्प के रूप में चयन करना है। तो देखिए हुआ क्या है, अगर हम किस पे जाएं तो ई से हम किस पे जाएं तो एफ पे जाएं। ई हमारा किस पे होता है, ई हमारा 5 पे, एफ हमारा 6 पे, जी 7 पे, एच हमारा 8 पे, और उसके बाद हमारा क्या आएगा, आई हमारा 9 आएगा। 9 पे हमारा क्या होता है, आई होता है। फिर देखिए एच हमारा 8 पे, जे हमारा 10 पे, एल 12 पे, फिर हमारा एन 14 पे, 14 के बाद 16 आएगा। 16 पे क्या होता है, तो हमारा पी होता है। अब देखिए उत्तर तो हमें मिल ही गया है कि हमारा बी होगा। बाकी हम आगे देख सकते हैं, आई हमारा 9 पे, के हमारा 11 पे, एम हमारा 13 पे, और 13 2 15, 15 15 2 17, आई क्यू हो जाएगा। विकल्प हमारा बी में है। और देखिए 24 नंबर है, कह रहा कि पक्षी विज्ञानी का संबंध पक्षी से है, तो नर विज्ञानी का संबंध किससे होगा। तो देखिए पक्षी विज्ञानी के अंदर पक्षियों का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार नर विज्ञानी के अंदर मानव का अध्ययन किया जाता है। विकल्प हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन होगा आज का रीजनिंग का, और इसके बाद हम चलेंगे
मैथ के सॉल्व करेंगे। कह रहा दी गई शब्दों को अंग्रेजी शब्द के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या आएगा, तो हमारा लेट री आएगा। क्या आएगा, विकल्प नंबर हमारा 4 आएगा। देखिए विकल्प हमारा है 4 है, उसके बाद हमारा 3 आएगा, फिर हमारा 2 आएगा, उसके बाद 1 आएगा। आप व्यवस्थित कीजिएगा तो आपको जो है यही हमारा क्रम आएगा 4 3 2 1 का। अब चलिए मैं आपको मैथ की तरफ सॉल्व करके लिए चलते हैं। तो देखिए कह क्या रहा है कि प्रियंकुर की वर्तमान आयु उसकी चचेरी बहन रिहाना की आयु की 3 गुना से 7 वर्ष कम है। अब से 16 वर्ष बाद प्रियंकुर की आयु रिहाना की आयु की आपकी 150% होगी। प्रियंकर की आयु जो आपकी है वर्तमान में वर्षों में कितनी होगी। तो देखिए रिहाना की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, तो रिहाना की वर्तमान आयु x मान लेते हैं, और प्रियंकर की वर्तमान आयु क्या मान लेते हैं, तो 3x हो जाएगा, प्लस माइनस हमारा 7 हो जाएगा। अब देखिए क्या हो गया, इधर देखिए 3x माइनस 7 प्लस कितना बता रहा है, तो 16 वर्ष बाद बता रहा है। कितना, तो 16 वर्ष बाद बता रहा है, प्लस कितना कर देंगे, 16 कर देंगे, बराबर कितना दे रखा है, x प्लस 16। उसके बाद कितना हो जाएगा, तो कह रहा है कि आपका 150% है। 150% है, परसेंटेज हटाने के लिए हम 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए कितना हो जाएगा, तो 3x क्या करेंगे, 100 का आपका 3x में मल्टीप्लाई करा देंगे, क्या हो जाएगा 300x हो जाए, इधर आपका हो जाएगा 300x हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 100 का 7 में मल्टीप्लाई होगा आपका 700 हो जाएगा, प्लस आपका देखिए 100 का 16 में मल्टीप्लाई होगा तो आपका 1600 हो जाएगा, और बराबर क्या हो जाएगा, तो इधर हमारा हो जाएगा 150 और प्लस 150x प्लस हमारा कितना हो जाएगा 16, यानी इधर आपका फिर मल्टीप्लाई होगा 16 2400 इधर हो जाएगा 2400। फिर देखिए दोनों तरफ अब क्या होगा, दोनों तरफ जब इधर का इधर माइनस होगा, इधर का इधर होगा, देखिए इधर आपका हो जाएगा नीचे 150 हो जाएगा, और बराबर हमारा जो हो जाएगा 150x हो जाएगा, और इधर हमारा कितना बचेगा, तो 1500 बचेगा। 1500 बचेगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 काट देंगे, और फिर 15 से भाग देंगे 150 में, कितने बार में जाएगा, तो आपका 10 बार में जाएगा, 10 बार में जाएगा। प्रियंकर की वर्तमान आय हमने कितनी मानी थी, तो 3x माइनस 10 मानी थी, कितना हो जाएगा, 3 गुणे 10 माइनस 7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 10 तियाँ 30 और माइनस करेंगे 7, तो हमारा 23 वर्ष निकल के आएगा। देखिए विकल्प नंबर सी में है। और कह रहा है कि एक टैंक, ये देखिए कह रहा है एक टैंक को 4 घंटे में भर देता है। देखा कह रहा है कि एक पंप टैंक को 4 घंटे में भर देता है, परंतु एक रिसाव के कारण टैंक 5 घंटे में आपका भरा जाता है। भरे हुए टैंक के खाली करने में रिसाव को कितना समय लगेगा। तो देखिए जो ए का जो आपका एफिशिएंसी है, ए की एफिशिएंसी आपकी 4 है, और बी की एफिशिएंसी कितनी है, ए और माइनस बी की, ए माइनस बी की आपकी एफिशिएंसी कितनी है, इसकी 1 मिनट देखिए ए है, ए की कह रहा है कि आपका 4 घंटे लग रहा है, और ए माइनस को कितना लग रहा है, ए माइनस बी को तो 5 बता रहा है। एफिशिएंसी इनकी निकालते हैं, एफिशिएंसी जब निकालेंगे तो आपका 5 है, इसका लग रहा है, इसका 4, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आपका इनका एलसीएम जो हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 20 हो जाएगा। अब 1 घंटे में पाइप द्वारा किया गया कार्य, तो देखिए 20/4 कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। रिसाव के कारण टंकी 5 घंटे में भरती है, तो पंप के रिसाव द्वारा 1 घंटे में जो आपका कितनी पानी भरेगा, तो 20 में फिर हम 5 से कर देंगे, तो कितना लगेगा, 4 घंटे लगेंगे। 1 घंटे में रिसाव का निकालेंगे तो 4 - 5 करेंगे, और कितना आ जाएगा आपका 1 घंटा, -1 घंटा लगेगा। विकल्प डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा 1/300 को आवर्ती दशमलव में किस तरह लिखा जाएगा। 1 मिनट, इसका जो आपका दूसरे का जो आपका आएगा, 1 मिनट देखिए ध्यान से, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो देखिए आपका आया कितना, तो -20 आया था, और माइनस हमारा 1/1 आया था, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, हमारा 20 घंटा आ जाएगा। विकल्प हमारा ए लगेगा। और पूछ रहा है 1/300 के आवर्ती दशमलव कैसे लिखेंगे। तो देखिए आवर्ती दशमलव में आपका जो हो जाएगा विकल्प
0.003 हो जाएगा। विकल्प हमारा बी इस तरह से आपका लिखा जाएगा। कह रहा है कि एक साइकिल सवार 5 मिनट में 500 मीटर की दूरी तय करता है। यदि साइकिल की सवारी इस गति को बरकरार रखता है तो वह आधे घंटे में कितनी दूरी किलोमीटर में तय करेगा। तो कह रहा है चाल बराबर देखें, देखिए चाल बराबर देखें अगर, तो कह रहा 500 तय करता है। कितना, 5 गुणे 60 कर देंगे और बराबर कितना हो जाएगा, 500 बटा हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 300 हो जाएगा। अब देखिए वो क्या जाएगा, तो ये आपको देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5/3 आ जाएगा, 5 बटा मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। तो देखिए आप क्या करेंगे, तो 5/3 क्या करेंगे, 18/3 से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करा देंगे। तो कितना आएगा, देखिए तो दूरी अब निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, तो 5 गुणे 18 इंटू 0.5 अपॉन में क्या हो जाएगा, 3 गुणे 5 हो जाएगा। अब देखिए क्या आ जाएगा, तो 5 गुणे 18 गुणे 5 अपॉन में कर देंगे 3 गुणे 5 गुणे 10। अब काटा पीटी मचाएंगे तो 5 से 5 कला कट जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा। इधर आपका 9 से कट जाएगा और आपका देखिए इधर 3 से काटेंगे, 3 3 9 हो जाएगा। तो कितना आ गया, तो 3 आ गया। देखिए विकल्प नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 5वां नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या 12 से पूर्णतः आपकी विभाज्य है। 12 से आपकी पूर्णतः विभाज्य कौन सी है, तो देखिए अगर हम 28 4 को 12 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, तो देखिए 2378 आएगा, 2378 आएगा। अगर देखिए विकल्प चेक करें, देखिए इसका जो आपका पूर्णतः डिवाइड होगी ये हमारा विकल्प नंबर सी से, विकल्प नंबर, बाकी आपकी इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जो आपका है इसको जो सॉल्व करेंगे तो हमारा दशमलव में उत्तर आएगा। लेकिन जब सी को हम सॉल्व करेंगे, कितना दे रखा है, 57,816, तो जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो पूर्णतः हमारा जो कटेगा 48 और 18 से कटेगा पूरा तरह से। तो ऐसे इसका जो है आपका दशमलव में उत्तर नहीं आएगा। बाकी आप किसी को जब 12 से डिवाइड करेंगे उनका उत्तर जो आपका दशमलव में आएगा, अब पूर्णतः आपका विभाजित नहीं होगा। और देखिए बाकी तो आप देख लीजिए एक तरह से, बाकी आपको देखिए समय का थोड़ा अभाव है। बाकी तो आप देखिए मैथ है आपके जो है इसका जो आपका है टेलीग्राम चैनल पे आपको बाकायदा आपका डिटेल सोल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। मैथ इस वजह से सॉल्व नहीं करा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा टाइम का अभाव होता है, और मैथ सॉल्व करने के लिए अभी देखिए कोई अभी हमारे पास थोड़ा सा पेन टैब नहीं है, जैसे ही हो जाएगा मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। बाकी आपको देखिए पीडीएफ के तौर पे मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा इसका पीडीएफ, आप वहाँ इसे जाकर पूरा सॉल्व करके इसे देख सकते हैं। बाकी मैंने आपको पाँच या 6 प्रश्न आपको सॉल्व करा दिया। बाकी देखिए इसी तरह से आपके टोटल हैं। आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए और वहाँ ज्वाइन कीजिए और वहाँ आपको संपूर्ण आपकी इसकी पीडीएफ मिल जाएगी विद सॉल्यूशन के साथ। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं, और क्लास पसंद आई हो क्लास को एक लाइक ज़रूर करें, लाइक करके नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। अगर आपके घर में कोई भाई बहन तैयारी कर रहा है आरपीएफ रेलवे की, तो उसे ज़रूर बताइए कि क्लास वायरस पे जो है आपको ओरिजिनल कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो चलिए आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो।